हॉर्मुज़ जैसा कि अभी बात हो रही थी, और भारत तो बार बार ये कहता रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो तब होगी जब उसको बाधित करने वाले दोनों देश, अमेरिका भी और ईरान भी, इस बात को समझेंगे। बात कब समझेंगे? जब आप बातचीत की टेबल पाएंगे। पहले राउंड में बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि बड़े सकारात्मक माहौल में हो रही है, लेकिन जिस तरह से टूटी उससे संदेश ये गया कि अमेरिका जरूरत से ज़्यादा दबाव डाल रहा है और गन पॉइंट पर समझौता कराना चाहता है। वो संभव नहीं है। अभी भी ट्रंप की कोशिश यही है जी, या तो बात करो, हमारी शर्तें मानो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे कोई समझौता ये अभी फिर बंद सारा चीजें हो गई। अब ईरान ने जो है वापस बात होने वाली है, मंडे को बात होनी है, मतलब आज बात होनी है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया हम नहीं जाएंगे। ईरान ने तो कह दिया ना हम नहीं जाएंगे। और इस बीच में ईरान ने जो फ्रांस के शिप्स हैं उन पे हमला किया है, ये माना जा रहा है यूके की शिप पे भी हमला किया है। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो फिर बंद हो गया। तो जो चीज़, और आप अगर 10 सूत्री प्रोग्राम जो 10 मांगे जो ईरान ने प्रस्तुत की हैं, उसमें अगर अमेरिका बार बार नई चीज़ें ऐड करेगा कि भाई आप हथियार भी नहीं बनाएं, आप अपना यूरेनियम जो है हमें दे दें, तो वो नई बातचीत कहीं पहुंचेगी नहीं। ईरान क्या कर रहा है? वो अपनी पावर दिखा रहा है, और ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का एक नया वीडियो जारी किया है। अमेरिका की धमकी के जवाब में उन्होंने ये वीडियो जारी किया। मिसाइल और ड्रोन का तेजी से वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। अमेरिका के हमले का मिसाइल साइट पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरान ने इस तस्वीर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की है। तो वो वीडियो भी हम आपके सामने रख देते हैं। और मिसाइल सिटी तो वाकई में बहुत बड़ी है, और जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ, इजराइल की ताकत के खिलाफ ईरान डटकर खड़ा रहा है, ये उसकी मिसाइलों का ही कमाल रहा है। जंग के बीच मिडिल ईस्ट में भी हलचल तेज है। साइप्रस के बेस पर अमेरिकी विमान उतरे हैं। 4 अमेरिकी C-17 एयरक्राफ्ट साइप्रस में उतरे हैं। ये ऐसी तस्वीरें और इंफॉर्मेशन भी ये देखिए आपके सामने है। इजराइल ने इधर ईरान पर हमले की तैयारी एक बार फिर शुरू की है। सीरिया और इराक में इजरायली फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। ईरान कभी भी ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है। अब आप सोचिए, एक जंग ऐसी थी जो लग रहा था कि अब किसी सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन अब ये तस्वीरें बता रही है कि कुछ और बड़ा घटित होने जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर शांति नहीं आई है। वहां पर एक बार फिर से ये जो बाड़ेबंदी की जा रही है, अब मोर्चा किसका कितना मजबूत है इसको लेकर लड़ाई हो रही है। इस बीच इजराइल के फाइटर जेट दिखाई देना और फिर कुछ नए C-17 विमानों का भी साइप्रस में उतरना, ये सब फिर एक नई तैयारी राहुल जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ नेगोशिएशन टेबल पर जाकर बात करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप अपनी हेकड़ी भी दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें जो एक फैक्टर है वो है इजराइल। इजराइल जो है वो जंग रोकना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो परमानेंटली ईरान का जो खतरा है उसे किसी तरह से खत्म कर दे। ईरान जो इजराइल है उसने अभी एक नया मैप जारी किया है और उसमें ये दिखाया कि हमारी जो सीमाएं हैं वो लेबनान में कहाँ तक बढ़ चुकी हैं, हमारी सेनाएं कहाँ तक हैं। ये नया मैप जारी किया। यूएस ने बड़ी मुश्किल से लेबनान और इजराइल में सीज फायर किया था, अब वो भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इजराइल की तरफ से भी जो है आगे बढ़ाई जा रही हैं। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान का वॉर रुके, और कुछ और जैसे सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि वो वॉर रुके। वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं इसलिए, क्योंकि अगर आज सोल्यूशन नहीं मिला तो कल को फिर से एक वापस से जंग शुरू होगी, फिर वही डैमेज होगा, फिर उसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये बार बार की इस जंग से बाहर निकलना चाहता है इजराइल भी, सऊदी अरेबिया भी, लेकिन उनकी इस चाहत में बाकी देशों को भी तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। ईरान में ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू किसी भी पल एक नए डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और वेस्ट की सभ्यता का दुश्मन है ईरान। क्या कहा नेतन्याहू ने, उनका बयान आपके सामने रख देते हैं। We are at a time of great challenge and great consequence. We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which terrorizes the world, which seeks our destruction and seeks to bring down the United States, seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet, and any moment could bring us new developments.